हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिदास का जादुई स्पर्श। कई साल पहले एक मिदास नामक महाराज था। मिदास की थी एक छोटी सी पुत्री जिसका नाम था मैरीगोल्ड। वह अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था। महाराज मिडास बहुत ज्यादा अमीर था। बोला जाता था कि उनके पास सबसे ज्यादा सोना था। उनके महल में पूरा एक कमरा सोने के सिक्कों से भरा पड़ा था। जैसे जैसे समय बीतता गया, महाराज मिदास को अपने सोने से बहुत ही ज्यादा लगाव हो गया। बल्कि उनको अपनी बेटी मैरीगोल्ड से भी ज्यादा प्यार अपने सोने के साथ था। इतना सोना होने के बाद भी वह और सोना पाने के लिए लालची बन गए। एक बार वह अपने सोने के कमरे में बैठकर सोने के सिक्के गिन रहे थे, जब एक परी उनके सामने प्रकट हुई। परी का चेहरा सुंदर और उज्ज्वल था और उसके पंख सूर्य की तरह रोशन थे। उसके हाथ में थी एक अनोखी छड़ी जिसको भी पंख थे। उसने कहा, तुम दुनिया के सबसे अमीर आदमी हो। इस पूरे धरती पर ऐसा कोई भी राजा नहीं है इसके पास इतना सोना है। शायद तुम देख रही हो इस कमरे को पूरा सोने से भरा है, परंतु मेरी इच्छा है कि मुझे और सोना मिले, क्योंकि इस दुनिया में सोने से बेहतर और कुछ भी नहीं। क्या आपको इस बात पर पूरे यकीन है? हाँ बिल्कुल। अगर आपकी कोई एक इच्छा पूरी करनी हो तो क्या आप मुझसे और सोना मांगोगे? अगर मेरे पास एक इच्छा है तो मैं यह मांगूंगा कि मैं जो भी छूं वह सोने में बदल जाए। मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगी। कल सूर्योदय से तुम जो भी छूओगे वह सोने में बदल जाएगा, पर मैं तुम्हें चेतावनी दे दूं कि तुम खुश नहीं रहेगी। राजा ने कहा कि मैं यह जोखिम ले लूंगा। अगली सुबह महाराज जल्दी उठा। वह यह जानने के लिए उत्सुक था कि परी का दिया हुआ वरदान सच हुआ या नहीं। सूर्योदय होते ही मिदास ने हल्के से अपने बिस्तर को छुआ और बिस्तर सोने में बदल गया। कुर्सी और मेज को छुआ और वह भी सोने में बदल गए। वह इस खुशी से पागल हो गया और कमरे में इधर से उधर दौड़ने लगा तथा हर एक चीज को छूने लगा और सब कुछ जादू की तरह सोने में बदल गया। महाराज को भूख लगने लगा। जब उसने पानी का गिलास उठाया तो गिलास के साथ साथ पानी भी सख्त सोने में बदल गया। पानी का एक बूंद नहीं मिला। रोटी भी सोने में बदल गया। खाने के लिए एक भी चीज नहीं बचा। सब कुछ सोना सोना, सिर्फ सोना। अचानक से उसकी छोटी बेटी बाग से दौड़ते हुए अपने पिताजी की बाहों में आ गई और महाराज ने उसको हल्का से छुआ। अचानक महाराज का मन पीड़ा से भर गया। दुखी होकर उन्होंने उसे परी को पुकारा जिसने उनको यह वरदान दिया था। महाराज भीख मांगने लगा, कृपया इसको वापस ले लो और मेरा सारा सोना भी ले लो, बस मेरी बेटी मुझे लौटा दो। उसी समय परी उनके सामने प्रकट हुई और बोली, तो क्या आपको अभी भी लगता है कि दुनिया में सबसे महान चीज सोना है? महाराज ने रोकर मना किया। क्या आपको पूरा यकीन है कि अब आपको यह सुनहरा स्पर्श नहीं चाहिए? मैंने अपना सबक सीख लिया है। मुझे अब पता है कि दुनिया में सबसे महान चीज होना नहीं है। ठीक है, इस घड़े को लो। इसमें परी के आंसू है। इसको हर चीज पर छिड़कना जो आपके स्पर्श से सोने में बदला था। ऐसा करने के बाद सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। महाराज ने घड़ा लिया और अंदर अपनी बेटी के पास दौड़े। सबसे पहले उन्होंने अपनी बेटी पर उन आंसुओं को छिड़का। तुरंत वह वापस इंसान में बदल गई और अपने पिताजी को चुमा। महाराज ने अब खाने पर छिड़का और नाश्ता असली रोटी और असली मक्खन में वापस बदल गया। महाराज को सोने से इतनी नफरत हो गई थी कि उन्होंने बाकी के सारे चीजों पर भी छिड़का जो कि सोने में बदला था।